आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल को छू लेने वाली है। कल्पना कीजिए, दो छोटे बच्चे, एक भाई और एक बहन, जिन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। उनके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी। सोचिए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी आसरे के वे अकेले संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ने इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। उन्होंने न केवल राशन और जरूरी सामान दिया, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा। यह कहानी है मानवता की, दया की और उस शक्ति की जो गरीब असहायों के जीवन में फैले अंधेरे को उजाले में बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं और एक नई उम्मीद जगाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार, कैमरामैन जीतू जी के साथ। ये देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम गांव बड़ंबा, जिला रोहतक तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, जो ये ट्रस्ट है संत रामपाल जी महाराज का। इसके माध्यम से असहाय परिवारों को जो सहायता दी जा रही है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। आप सामने देख रहे हैं कि गाड़ी जो है, आश्रम की गाड़ी यहाँ इस गांव में पहुंची है सहायता के लिए। ऐसी ही अनेकों गाड़ियाँ आज हरियाणा में जगह जगह पर जाकर सहायता पहुंचा रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। तो आइए दर्शकों, अब हम जिस परिवार को यहाँ सहायता प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, उस परिवार के पास आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, सामने आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेकर चल दिए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य है कि परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं वो समय पर दी जाएं, ताकि परिवार एक सुख की सांस ले सके। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि परिवार कहाँ रहता है। ये देखिए दर्शकों, परिवार के घर पर हम पहुंच चुके हैं और जहां परिवार रहता है, ये देखिए, ये एक कमरा है। ये कमरा है, इसमें ये परिवार रहता है। हमें जानकारी मिली है कि दो बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी दुख की बात है कि एक दोनों भाई बहन कैसे अपना गुजारा कर पा रहे हैं। तो ये देखिए जी, छत की दीवारें, छत की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और चारों तरफ की दीवार भी हम आपको अवश्य दिखाएंगे। ये आगे एक और कमरा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टोर रूम की तरह इन्होंने बना के रखा है। यहाँ पर कुछ सामान रखा है, एक्स्ट्रा सामान। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें रसोई की जो व्यवस्था यहाँ कोने में देखने को मिली है और शौचालय की व्यवस्था यहाँ तो दिख नहीं रही है। बताया जा रहा है कि यहीं पर ये परिवार रहता है। तो आइए परिवार से बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों देखिए, जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची है वो परिवार आप सामने देख रहे हो। एक बहन है परिवार में और एक ये भाई है। इन दोनों के लिए ये सहायता यहाँ पर आई है। तो इनकी जानकारी अंकल जी से लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अंकल जी, ये दोनों भाई बहन हैं, आप जानते हो उनको?
जानते हैं, हमारे पड़ोस में परिवार में हैं। जी जी अनाथ बच्चे हैं आज के दिन तो जी कोई सहारा नहीं है, माँ बाप गुजर गए। और कोई इसी बात अपने ये लड़का ये भी स्कूल में तो उठ लिया, लड़की भी स्कूल में तो अपने दिहाड़ी मजदूरी कि मैं आओ तो थोड़ा बहुत कर ले हैं, और ना तो बस तानबाजी है। तो अंकल जी 5-6 वर्ष की उम्र में बच्चों ने अपने माता पिता खोए हैं। हाँ। बड़े दुख की बात है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में संभाला कैसे? सब हमारा बस परिवार था, ये तो नगरी है, गांव है, जी 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 कुछ सहायता कर भी दे है, और ना तो ये थोड़ा हाँ चीजी बाठा पे ये तो किसी चीज पर जान का है, ये तो करे तो सही, रोज के रोज कौन सामान ला गया अपना गुजर करे से। हाँ तो दर्शकों देखिए, हमें भी काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि दोनों बच्चे ही हैं अभी, और काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने अपने माता पिता को खोया है। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अंधेरे के बाद एक उजियारा की किरण अवश्य आती है, और वो उजियारा की किरण आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाकर इस परिवार तक पहुंचाई है। तो दर्शकों, ये सहायता संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो जी, क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए आई है? इसमें आप देख सकते हो जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने इस गरीब परिवार के लिए जी 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है बनास्पति चावल, 2 किलो चीनी है, 1 किलो चना दाल, 1 किलो मूंग दाल, 1 किलो नमक और 250 ग्राम चाय पत्ती जी, ये जीरा है जी, ये लाल मिर्च, हल्दी, आधी किलो सरफ, नहाने का एक साबुन का सेट जी, कपड़े धोने का साबुन जी, सूखा दूध 1 किलो जी, और 1 लीटर तेल, और जी आधी किलो अचार। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने सब्जी की व्यवस्था भी कर रखी है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज जी। तो दर्शकों देखिए, कहीं ना कहीं आज ये सहायता देकर इस परिवार का, इन बच्चों का एक सहारा अवश्य बने हैं। तो सर, बच्चों की कुछ और भी ज़रूरतें हो सकती हैं, क्या वो भी पूरी की जाएंगी? इसमें जी देखो, संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज ने इनकी राशन की तो व्यवस्था कर दी, और साथ में जैसे घर में भाई कनेक्शन है गैस का या सिलेंडर खाली है, तो वो भी जी संत रामपाल जी महाराज की दया से भरवाया या कनेक्शन दवाया जाएगा जी। तो दर्शकों, एक बार परिवार से जान लेते हैं कि क्या उनकी कोई और ज़रूरतें हैं। तो दर्शकों देखिए, ये बच्चों के आसपास रहते हैं अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी, अब तक गुजारा कैसे कर रहे थे ये बच्चे? अब तक गुजारा ये था, कुछ तो भाई कोटा में आज पानी मिल गया है, अच्छा जी। इनका गुजारा कि भाई ये कि में ये बच्चा है कि तेरे मेरे भर का दिहाड़ी पले जा तो कोडे कर जा, भाई ये गुजारा चल जा। और पड़ोस वड़ोस से या नगरीय गाँव राम है, कुछ न कुछ भाई ना हो वह चीज़ थोड़ी बहुत दे दे। हाँ। तो अंकल जी, कोई और ज़रूरत है बच्चों को? बच्चों को एक तो लैट्रिन बाथरूम की जरूरत है जी। शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं है, और थोड़ा इसका टीप लिपाई ही हो जाए कि मैं तो ऊपर तो छात में तो पानी आवा है, ये परेशानी है पूरी। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं? ना पढ़ना नहीं चाहते साहब। हाँ। तो दर्शकों देखिए, बच्चों की कुछ ज़रूरतें सामने आई हैं। शौचालय नहीं है, दीवारें टीप लिपाई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जान लेंगे कि कैसे वो सहायता कर पाएंगे इस परिवार की, और कब तक। भाई साहब, इस भाई ने, बेबे ने ज़रूरत है भाई, शौचालय नहीं है घर में, और ये दीवारें टीप रही हैं। देखो जी, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इनके ये भाई ने बताया कि मतलब इनके घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है और घर की मरम्मत की ज़रूरत है, तो इसकी अब हम घर की वीडियो बना के ले जाएंगे, और जो हमारे आश्रम में कमेटी हम उनको देंगे, और वो संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेजेंगे इसके लिए, और जहाँ से जो भी वहाँ से गुरु जी के जो आदेश आएंगे उस पे जी फिर इनकी ये सेवा की जाएगी जी। हाँ जी। तो सर, इन बच्चों को आगे भी ज़रूरत पड़े सहायता की, तो वो कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं?
जैसे जी संत रामपाल जी महाराज राशन की सुविधा कर दी, जैसे इनके राशन जैसे आगे ये खत्म होता है, खत्म होने से 2 दिन पहले फ़ोन कर दें, हम इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर जाएंगे आश्रम का, संत रामपाल जी महाराज की दया से उस पर हमारे आश्रम के नंबर होंगे, उन पर फ़ोन कर देंगे, 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर दें और ये राशन फिर से वहीं बिल्कुल फ्री इनको संत रामपाल जी महाराज की दया से वापस दिया जाएगा। कब तक दिया जा सकता है जी? ये इसका कोई समय सीमा नहीं है जी, मतलब जब तक ये परिवार है ये समर्थ नहीं हो जाएगा अपने, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज इनको मदद देते रहेंगे जी। तो दर्शकों देखिए, इसमें आप देख सकते हो जी, ये हमारा आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज का, इस पे हमारे नंबर हैं, ये इन पे संपर्क कर लेंगे और इनको तुरंत ये सहायता दोबारा दी जाएंगी। तो दर्शकों देखिए, महान है संत रामपाल जी महाराज और उनकी मुहिम, क्या कैसे एक परिवार उजड़े हुए परिवारों को वो एक नई दिशा दे रहे हैं। भाई साहब, मदद तो आज सरकार भी बहुत कर रही है भाई, राशन कार्ड बना के और भी कई प्रकार की सहायता कर रही है सरकार ने भी भाई, बहुत सारा लगा रखा है। बिल्कुल जी, आपकी बात सही है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है, जैसे भाई 35 किलो वो अनाज भी दे रही है, साथ में तेल भी दे रही है, चीनी भी दे रही है, वो भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज की भी आप देख सकते हो जी, उन्होंने भी इस परिवार का जो काम था जो आसानी से वो किया है जी। अब इन परिवार को मतलब ऐसा नहीं है भाई कोई बीमार है भाई मजबूरी में उसको काम करना पड़ता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को दया पहुँचाई है जी, और ये संत रामपाल जी महाराज के लिए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जी। तो दर्शकों देखिए, सरकार भी बहुत मदद कर रही है, लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनको आवश्यकता होती हैं। मुझे लग रहा है कि ये आवश्यकता ये मुहिम पूरा कर रही है। हम देख रहे हैं जगह जगह जाकर बच्चों की शिक्षा से संबंधित सहायता की जा रही है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ आस पड़ोस की काफ़ी माताएं आई हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इन बच्चों की जो सहायता हुई है क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए इधर भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी, ये सहायता हुई है इन बच्चों की, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम किया भाई। बच्चे परेशान रहते थे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। तो माता जी, पहले आपने कोई ऐसा संत देखा था जो आकर सहायता करे इतनी? नहीं कर देखा। आपको कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, सहायता करने में बहुत अच्छा लगा। दर्शकों देखिए, ज़रूरत इस परिवार की पूरी हुई है, लेकिन खुशियां आज यहाँ चारों तरफ फैली हुई आपको दिख रही होंगी। ऐसे ही महान काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर, एक बात और यहाँ पर समाज जानना चाहता है कि जो संत आज परिवारों को सुखी बना रहा है वो तो आज जेल में है, फिर ये कैसे कर पा रहे हैं वो? आपकी बात बिल्कुल सही है जी, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है और गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फ़ोन का टावर कहीं भी हो और फ़ोन कहीं भी हो, चाहे वो 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो वो अपनी रेंज छोड़ता रहता है और काम निरंतर हमारे होते रहते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज में शब्द रूपी ये ताकत है जी, जो वहाँ से काम कर रही है जी जेल से ही, और इस परिवार गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं जी। तो दर्शकों वो कहते हैं कि देखो, जब एक दुखी परिवार की आशा समाप्त हो जाती है, वही दुखी परिवार पुकार करता है तो परमात्मा से, कहीं से भी सहारा ना मिले तो केवल परमात्मा ही एक सहारा बनकर आते हैं। और आपने ये देखा भी है। और इधर भी माताएं जी खड़ी हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, ये बच्चे थे, परेशान थे? गणे थे जी, गणे थे जी। ये इनका थमे करोगे समाधान, गरीब मानस को करनिया धरनिया इनका खातिर ना को इनके छोटे छोटे देखने लगी थी, कोई करनिया धरनिया इनका थमना सारा दे दिया, बच्चे खा लेंगे, सारा गुजारा हो जाएगा इनका, सारा जी तारा इनका बड़का का तुम कुछ सारा दोगे तो सारा मिल जाएगा। इनका एक सिलेंडर भरा दियो जी, अगलिया का इन बड़का ना सारा ठह जाएगा। वो तो माता जी बोल दिया गया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनको जो भी आवश्यकता होगी वो दे दिया जाएगा, और ये सहायता बार बार दी जाएगी, आगे भी दी जाएगी। ये ठीक है जी, बढ़िया है। आप तो दर्शकों देखिए कितनी खुशी है।
खुशी कहाँ है जहाँ आज मजबूरन भाई भाई की मदद नहीं कर पाता है, वहाँ आज इस परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए संत ने ये सहायता की है। तो जी महान है संत रामपाल जी महाराज और उनकी मुहिम। हम भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज इन बच्चों को संभाला है। देखो, माता पिता की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस मुहिम ने उन्हें एक सहारा अवश्य दिया है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप भी देखें कि आज संत रामपाल जी महाराज ने कितने उजड़े परिवारों को एक नई दिशा दी है, एक नई किरण उनके परिवार में खुशियां बनकर पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब